ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामेनी, जो दशकों से इस्लामिक रिपब्लिक की धुरी थे, अब इस दुनिया में नहीं रहे। अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमले में उन्हें और उनके दर्जनों सहयोगियों को खत्म कर दिया। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। खामेनी ने जिसे दशकों तक पाला पोसा, जिसे उन्होंने अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया, वो कुंभकर्ण की नींद से जाग उठा है। हिजबुल्लाह, ईरान का सबसे ताकतवर प्रॉक्सी, इजराइल और अमेरिका से बदला लेने के लिए निकल पड़ा है। मिडिल ईस्ट एक बार फिर से आग की लपटों में है। दोस्तों, पहले जानते हैं कि यह सब शुरू कैसे हुआ। 28 फरवरी 2026 को रात के अंधेरे में अमेरिका और इजराइल ने मिलकर एक ऐसे ऑपरेशन को अंजाम दिया जो दुनिया के इतिहास में दर्ज हो गया। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन रोलिंग लाइन, यानी दहाड़ता शेर। CIA ने महीनों तक खामेनी की हर हरकत पर नजर रखी, और जब खुफिया सूचना मिली कि शनिवार की सुबह तेहरान के एक परिसर में ईरान के सर्वोच्च नेता और उनके शीर्ष अधिकारी एक बैठक करने वाले हैं, तो अमेरिका और इजराइल ने मौके को बढ़ाने की ठान ली। सुबह की रोशनी में जब बैठक चल रही थी, मिसाइलें और बम बरसे, और देखते ही देखते 86 वर्षीय अली खामेनी और उनके लगभग 40 वरिष्ठ अधिकारी मारे गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इस बात का ऐलान किया और कहा, मैंने उन्हें उनसे पहले खत्म कर दिया। उन्होंने मुझे 2 बार मारने की कोशिश की थी। इसके साथ ही ट्रंप ने ईरान के इस्लामिक रिपब्लिकन गार्ड्स से हथियार डालने की अपील की और मिडिल ईस्ट में शांति के लिए यह अभियान जारी रखने का ऐलान किया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी ईरानी जनता से कहा कि अत्याचार की जंजीरें तोड़ो। दोनों नेताओं का एक ही मकसद था, खामेनी की हत्या और ईरान की सत्ता का परिवर्तन। दोस्तों, यह समझने के लिए कि खामेनी की मौत का मतलब क्या है, हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान ने एक अलग रास्ता चुना। इमाम खुमैनी ने इस्लामिक रिपब्लिक की स्थापना की और अमेरिका व इजराइल को शैतान करार दिया। 1989 में खुमैनी की मौत के बाद अली खामेनी ने कमान संभाली और पिछले 37 सालों तक वो ईरान की धुरी रहे। खामेनी की सबसे बड़ी रणनीति थी एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, यानी प्रतिरोध की धुरी। उन्होंने पूरे मिडिल ईस्ट में ऐसे प्रॉक्सी संगठन खड़े किए जो ईरान की ओर से इजराइल और अमेरिका से लड़ते रहे। इनमें सबसे ताकतवर था लेबनान का हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह को खामेनी ने अपने हाथों से सींचा, पैसा दिया, हथियार दिए, प्रशिक्षण दिया। इराक के शिया मिलिशिया, यमन के हुती, फिलिस्तीन का हमास, सबको ईरान की छत्र छाया मिली। यही था खामेनी का प्रतिरोध का जाल, जो इजराइल और अमेरिका के लिए हमेशा से सिरदर्द बना रहा। लेकिन अब जब खामेनी खुद नहीं रहे, तो उन्हीं के पाले हुए इस कुंभकर्ण की नींद टूट गई है। दोस्तों, हम कुंभकर्ण की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हिजबुल्लाह, जो पिछले कुछ महीनों से एक हद तक शांत था, अब पूरी ताकत से मैदान में आ गया है। याद करिए, नवंबर 2024 में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच एक संघर्ष विराम हुआ था। इजराइल ने हिजबुल्लाह को भारी नुकसान पहुंचाया था। उनके दिग्गज नेता हसन नसरल्लाह को मार गिराया था, उनका बड़ा हिस्सा तबाह कर दिया था। उसके बाद से हिजबुल्लाह कुछ हद तक खामोश था, लेकिन खामेनी की हत्या ने सब बदल दिया। हिजबुल्लाह ने एक बयान जारी किया, अमेरिका और जायूनी आक्रामकता का मुकाबला करना हमारा कर्तव्य है। चाहे कितनी भी कुर्बानी देनी पड़े, हम सम्मान और प्रतिरोध के मैदान को नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद हिजबुल्लाह ने इजराइल पर मिसाइलें और ड्रोन दागे। नवंबर 2024 के संघर्ष विराम के बाद पहली बार हिजबुल्लाह ने कहा है कि यह हमला मुसलमानों के सर्वोच्च नेता इमाम खामेनी के पवित्र खून का बदला है। हैफा के दक्षिण में एक मिसाइल रक्षा ठिकाने को निशाना बनाया गया। इजराइल ने तुरंत जवाब दिया। IDF ने बेरूत और दक्षिण लेबनान में ताबड़तोड़ हमले किए। वरिष्ठ हिजबुल्लाह ऑपरेटिव्स मुख्यालय को निशाना बनाया गया। इजरायली सेना ने उत्तरी सीमा पर सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है। दोस्तों, सिर्फ हिजबुल्लाह ही नहीं, ईरान खुद भी चुप नहीं बैठा है। खामेनी की हत्या के बाद ईरान ने पूरे क्षेत्र में अब अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाते हुए मिसाइलों की बारिश कर दी है। बहरीन, UAE और कतर, जहां अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं, वहां धमाके सुने गए। दुबई के जेबेल अली बंदरगाह पर ईरानी हमले की खबर आई। अबू धाबी और दोहा में भी विस्फोट की आवाज़ें गूंजी। UAE ने सोमवार से बुधवार तक सभी स्कूल कॉलेज ऑनलाइन कर दिए हैं। इजराइल पर भी ईरान ने सीधे मिसाइल हमले जारी रखे। पश्चिमी जेरूसलम के नज़दीक बेत शेमेश शहर में एक ईरानी मिसाइल ने भारी तबाही मचाई। 8 लोग की मौत हो गई और दर्जनों घायल हुए। तेल अवीव के एक आवासीय इलाके में भी मिसाइल गिरी। UAE ने सोमवार से बुधवार तक सभी स्कूल कॉलेज ऑनलाइन कर दिए हैं। इजराइल पर भी ईरान ने सीधे मिसाइल हमले जारी रखे। पश्चिमी जेरूसलम के नज़दीक बेत शेमेश शहर में एक ईरानी मिसाइल ने भारी तबाही मचाई। 8 लोग की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हुए हैं। तेल अवीव के एक आवासीय इलाके में भी मिसाइल गिरी। ईरान के नए अंतरिम सुरक्षा प्रमुख अली लाराजानी ने साफ कहा है कि हम अमेरिका से कोई बातचीत नहीं करेंगे। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पजेश्किन ने कहा कि खून और बदला हमारा अधिकार और कर्तव्य है।
अमेरिका के 3 सैनिक इस संघर्ष में मारे जा चुके हैं। ट्रंप ने कहा है कि हम इन मौतों का बदला जरूर लेंगे। दोस्तों, हिजबुल्लाह अपने 45 साल के इतिहास की सबसे बड़ी दुविधा में है। एक तरफ खामनेई की हत्या का बदला, दूसरी तरफ अगर हिजबुल्लाह पूरी ताकत से मैदान में उतरता है तो इजराइल सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि पूरे लेबनान को तबाह कर सकता है। बेरूत हवाई अड्डा, बिजली स्टेशन, पुल सब तोड़ दिए जाएंगे। दोस्तों, कोई भी लेबनानी, यहाँ तक कि शिया मुसलमान भी हिजबुल्लाह को यह नहीं चाहेगा कि वो 500 मील दूर ईरान के लिए लेबनान को तबाह करे। हिजबुल्लाह के नए नेता शेख नईम कासिम ने खामनेई की मौत पर शोक जताया, लेकिन कोई भी सीधी बदले की धमकी देने से बचे। हो सकता है कि हिजबुल्लाह लड़ाई में कूदे और अगर ऐसा हुआ तो यह युद्ध एक नए और भयावह स्तर पर पहुंच जाएगा। दोस्तों, खामनेई की मौत ने ईरान में एक बड़ा नेतृत्व संकट खड़ा कर दिया है। वो 1989 यानी कि 1989 से सर्वोच्च नेता थे। उन्होंने कभी अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया। मई 2024 में राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना के मौत के बाद से उत्तराधिकारी का सवाल और जटिल हो गया था। खामनेई के बेटे मुज्तबा खामनेई का नाम चर्चा में था, लेकिन उनके पास ना आयतुल्लाह की धार्मिक साख है, ना ही ईरानी जनता के बीच उतनी लोकप्रियता। अभी के लिए ईरान ने एक अंतरिम नेतृत्व परिषद बनाई है जिसमें राष्ट्रपति मसूद पजेशिकियन, मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ धर्मगुरु आयतुल्लाह अली रेजा अराफी शामिल हैं। यह परिषद तब तक काम करेगी जब तक विशेषज्ञ सभा नया सर्वोच्च नेता नहीं चुनती। लेकिन इस बीच इजराइल और अमेरिका के हमले जारी हैं। ईरान के आर्मी चीफ जनरल अब्दुल रहीम मौसवी, रक्षा मंत्री जनरल अजीज नासिर जादेह, IRGC प्रमुख जनरल मोहम्मद पाकपुर सब मारे जा चुके हैं। ईरान की सैन्य कमान लगभग पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि अमेरिका ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? तो इसके पीछे कई कारण हैं। पहला है ईरान का परमाणु कार्यक्रम। ट्रंप ने अपने बयान में कहा है कि ईरान ने परमाणु महत्वाकांक्षाओं को छोड़ने का हर मौका ठुकराया। जून 2025 में अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर पहले ही हमला किया था, लेकिन IAEA के निदेशक ने कहा था कि ईरान के पास अभी भी बड़ी मात्रा में परमाणु सामग्री बची है। दूसरा, ट्रंप पर 2 बार हत्या के प्रयास में ईरान का कथित हाथ। अमेरिका के न्याय विभाग ने 2024 में एक ऐसे षड्यंत्र का भांडाफोड़ किया था जिसमें ईरानी अधिकारियों ने ट्रंप की हत्या की कोशिश की थी। तीसरा, 47 साल का प्रॉक्सी युद्ध। जनरल HR मैकमास्टर ने कहा, ट्रंप यह सोच रहे थे कि ईरान 47 सालों से अमेरिका के खिलाफ छद्म युद्ध लड़ रहा है। अब एक खिड़की खुली है, क्योंकि जून 2025 के ऑपरेशन के मिडनाइट हैमर के बाद ईरान अपनी क्षमता दोबारा बनाने लगा था। हालांकि विवाद भी है। कांग्रेस के सदस्यों को पेंटागन की ब्रीफिंग में यह माना गया कि इजराइल पर पहले हमले से पहले ईरान की ओर से अमेरिकी सेना पर हमले की कोई खुफिया सूचना नहीं थी, यानी इमिनेंट थ्रेट का दावा गलत है। ट्रंप का लक्ष्य साफ है, ईरान में सत्ता परिवर्तन। वो चाहते हैं कि ईरानी जनता खुद उठे और इस्लामिक रिपब्लिक को उखाड़ फेंके। दोस्तों, खामनेई की मौत के बाद ईरान में 2 तरह के दृश्य देखने को मिले। फारस प्रांत के गल्लेदार इलाके में लोगों ने खामनेई का स्मारक तोड़ दिया और आग लगा दी, जश्न मनाया। लंदन की सड़कों पर ईरानी यहूदी मिलकर खामनेई की मौत का जश्न मनाते दिखे। कई ईरानी प्रवासियों ने हमलों का स्वागत किया। दूसरी तरफ तेहरान में राज्य समर्थक भीड़ ने खामनेई को श्रद्धांजलि देने के लिए जुलूस निकाला। राज्य टीवी के न्यूज एंकर ने लाइव प्रसारण के दौरान रोते हुए खामनेई की मौत की पुष्टि की। बेरूत में हिजबुल्लाह के हजारों समर्थकों ने अमेरिका मुर्दाबाद, इजराइल मुर्दाबाद के नारे लगाए। ईरान की जनता बटी हुई है, लेकिन ट्रंप को उम्मीद है कि जनता उठेगी और खुद सत्ता का परिवर्तन करेगी। दोस्तों, यह युद्ध अब सिर्फ ईरान इजराइल तक सीमित नहीं है, पूरा मिडिल ईस्ट इसकी चपेट में आ गया है। UAE ने अबू धाबी और दुबई में स्टॉक एक्सचेंज सोमवार मंगलवार के लिए बंद कर दिए। बहरीन में अमेरिकी दूतावास बंद है। सऊदी अरब, UAE और अरब देश अब अपनी रक्षा रणनीति पर नए सिरे से विचार कर रहे हैं। जून 2025 के युद्ध में भी हूथियों ने ईरान को अकेला छोड़ दिया था। अब देखना होगा कि क्या वो इस बार सक्रिय होते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि हूती, इराकी मिलिशिया और अन्य ईरानी प्रॉक्सी भी इस लड़ाई में कूद सकते हैं। इराक में ईरान समर्थित शिया मिलिशिया के सक्रिय होने की संभावना है। अगर ऐसा हुआ तो इराक में तैनात अमेरिकी सैनिक सीधे खतरे में आ जाएंगे। मिलते हैं दोस्तों एक और सच्ची खबर की वीडियो साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़।